बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगी। इसको आपने मुकम्मल देखना है। अगर ये वीडियो मुकम्मल आप देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये एक बाई का सूट हमने कटिंग करना है और ये साइज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसमें देखें कंधे भी डाउन हैं और कमीज़ का फ्रंट भी साफ़ नहीं है, बाजू पे सिल्फ्टें हैं, कमीज़ के सेंटर में सिल्फ्टें आ रही हैं, कमर से लेकर पॉकेट के एरिया में भी सिल्फ्टें नज़र आ रही हैं आपको। इंशाल्लाह इस साइज़ पे हम कटिंग करते हैं। तो साइज़ आप देख लें, कमीज़ की लंबाई 41 है, बाजू 23.5 हैं और तीरा 18 है, गला 15 इंच है और कमीज़ की राउंड चेस्ट जो है इस बंदे की वो है 33 और सिंगल चेस्ट है 18, कमर है 17 और चौड़ाई का साइज़ जो है वो 19.5 इंच है। छाती और तीरा एक साइज़ में है, यानी 18 तीरा है और 18 ही चेस्ट है और हिप और चौड़ाई भी सेम है, यानी 19.5 हिप है और 19.5 ही कमीज़ की चौड़ाई है। तो इस साइज़ पे इंशाल्लाह मुकम्मल कटिंग आपको सिखाई जाएगी। एक एक पॉइंट को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये बाजू के लिए कपड़ा मैंने चौरस रखा है, आपने भी इसी तरह इसे सेट करना है और स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने लेवल की एक लाइन लगा देनी है। कमीज़ कपड़े को बराबर करने के लिए यहाँ पे एक सीधी लाइन लगा दी जाएगी। अब मैं कटिंग करता हूँ पैटर्न के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमने बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। बाजू है 23.5, तो 2.5 इंच का कफ लगेगा। तो 23.5 में से 1.5 इंच माइनस करते हुए हमने 22 इंच लंबाई में निशान लगा देना है। 2.5 इंच के कफ हूँ तो लंबाई में 1.5 इंच माइनस करें, 2 इंच के कफ हूँ चौड़ाई में तो आप लंबाई में से 1 इंच माइनस करें। अब यहाँ पे भी हमने एक सीधी लाइन लगा देनी है। ये हमने लंबाई को फाइनल कर लिया है। अब देखें, हमने कंधे को डिसाइड करना है कि हमने कंधा कितना रखना है। यहाँ पे जो तीरा है 18 और 18 का आधा बनता है 9 इंच, लेकिन 9 इंच हम कंधा रखेंगे तो इस बंदे को कंधा खुला हो जाएगा। तो हमने 8.5 इंच या 8 इंच कंधा रखना होता है, ठीक है। अब जो चेस्ट है राउंड वो है 33, तो 33 का चौथा हिस्सा बनता है 8.25 इंच। तो हम 8.25 भी कंधा नहीं रखेंगे, 8.5 भी नहीं रखेंगे, 9 भी नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट कंधा इसका 8 इंच रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिम है, साइज़ बड़ा है, बंदे की एज भी ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी ये कमज़ोर किस्म का बंदा है। तो मैं कटिंग करता हूँ सारे पैटर्न के साथ। तो ये मेरे पैटर्न्स होते हैं, इनसे आप ये तीरे का पैटर्न है, 9 इंच से लेकर 21 इंच तक तीरा आप कटिंग कर सकते हैं। ये दामन की गुलाई का पैटर्न है, आर्म होल की कटिंग भी इसके साथ हो जाती है। और ये आर्म होल का एक अलग से पैटर्न है कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए। और यहाँ पे कॉलर का हाला, बैन का हाला, तीरे का हाला, कफ़ की गुलाई, 4 चीज़ें आप एक पैटर्न से कटिंग करेंगे। ये फिटिंग का पैटर्न है, बाजू की फ़िटिंग और कमीज़ की फ़िटिंग आप इससे कर सकते हैं। और ये 5 पैटर्न्स हैं बाजू की कंधे की शेप के, पहली और दूसरी शेप आप इनसे तैयार कर सकते हैं। तो ये 10 पैटर्न, 7 फार्मूलों की किताब है, फार्मूलों का पेपर है। तो आप इन 10 पैटर्न से आप हर साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। क्वालिटी में बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। ये कार्ड शीट के होते हैं। अगर आपको ये पैकेज चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। पेमेंट इसकी एडवांस ली जाएगी, 1850 रुपये इस पूरे पैकेज की कीमत है। अब कंधा हमने 8 इंच कटिंग करना है, तो यहाँ से हमने 8 इंच का पैटर्न लेना है। ये साइज़ इंशाल्लाह मैं ज़ुबानी कटिंग करके अपने दूसरे चैनल पर भी अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे ये 8 इंच बाजू का कंधा हमने यहाँ पे कटिंग करना है। 8 इंच तैयार करना है तो 8 इंच ही कटिंग होगा। यहाँ पे मैं आपको चेक कराऊँगा। तो ये पहली शेप हमने यहाँ पे तैयार कर दी है। अब इसी पैटर्न को पलटते हुए दूसरी साइड से हमने कंधे की ऊपर वाली शेप तैयार कर लेनी है। पैटर्न्स का बस ये फ़ायदा है, साइज़ आपके अपने होंगे लेकिन शेप्स आपकी इन पैटर्न के साथ बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। ये आपके काम को आसान बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने बाजू का ओपन रखना है, कफ है 8.5, तो 8.5 का आधा बनता है 4.25, आधी इंच सिलाई का साथ रखें तो ये टोटल हो जाएगा 4.25। अब यहाँ पे इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला देना है। 8 इंच मैंने कंधा यहाँ पे कटिंग करना है और 8 इंच ही तैयार होगा। यहाँ से 5 सूत्र बाहर निकाल दिया है। यहाँ से हमने बाजू को आगे से सीधा कटिंग नहीं करना, बल्कि आधी इंच या 5 सूत्र बाहर की तरफ निकालना है। अब यहाँ पे नॉर्मली अगर फिटिंग आपने करनी हो तो इस पैटर्न के साथ आपकी नॉर्मल फिटिंग बिल्कुल आराम से हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हमने इसकी एक्स्ट्रा फिटिंग करनी है, क्योंकि बंदा बहुत स्लिम है और यहाँ से जो मैंने इसका साइज़ लिया था वो 5 इंच जगह छोड़ के, तीरे की सिलाई से 5 इंच जगह छोड़ के आगे इसका साइज़ आ रहा था 6 इंच। ये मैंने नोट कर लिया था। यहाँ पे कंधा 8 इंच है, 8 इंच तैयार करना है और ये आगे से ये 6 इंच होगा। अब 6 इंच यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे मैं 5.5 पे निशान लगाऊंगा और या इस जगह पे मैं इसे 6 इंच तैयार करना है तो 6.5 पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूंगा, क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा फिटिंग होगी। अब ये देखने में बड़ा अजीब सा ये लगेगा,
लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात है इस बंदे के जिस्म पे सूट को बिठाना है तो ये काम हमें करना पड़ेगा। अब ये एक्स्ट्रा फिटिंग हो रही है, ये चीज़ चेक कर लीजिए। यहाँ से आप शेप देख सकते हैं, बड़ी आपको अजीब सी ये शेप नज़र आ रही होगी, लेकिन जब ये सूट तैयार होगा कस्टमर पहनेगा तो इंशाल्लाह उसके बाजू पे सिल्वटें नहीं आएंगी, काफ़ी हद तक हम अपने काम को क्लियर कर लेंगे ये तरीका इख्तियार करते हुए। नॉर्मल फिटिंग जो बाजू की होती है वो तकरीबन मैं आधी इंच रखता हूँ, यहाँ पे ये तकरीबन फिटिंग 1.25 इंच अंदर जा रही है। तो ये आप बाजू की शेप ज़रा चेक कर लीजिए, इस तरह की कटिंग होगी, ये एक्स्ट्रा फिटिंग वाली कटिंग है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कंधा है, इस एंगल से देखें तो ये 8.5 इंच है, हालांकि कंधा मैंने 8 इंच कटिंग किया था। इस एंगल से देखेंगे तो ये 8.5 होगा, आधी इंच सिलाई निकलेगी तो 8 इंच कंधा हमारा यहाँ से रेडी हो जाएगा। तो अब हमने कंधे की ऊपर वाली शेप भी तैयार कर लेनी है, जो हमने मार्किंग लगाई है इसी के अकॉर्डिंग। और ज़्यादा मैंने पहली और दूसरी शेप में फ़र्क नहीं रखा, ये बस 1 इंच के करीब है, 1.25 इंच या 1 इंच के करीब है। मैं ज़्यादा इस पे डीप नहीं से दे रहा और ना ही मैं इसे अच्छा समझता हूँ, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे शेप देंगे तो आपके बाजू में खिंचाव आ जाएगा। नीचे वाले पीसीस को हमने 2 सूत्र मज़ीद कटिंग कर देना है। ये बाजू की यहाँ तक कटिंग आपने समझ ली होगी। 8 इंच अगर हमने बाजू का कंधा तैयार करना है तो 8 इंच ही कटिंग होगा, क्योंकि जब उसे आप दूसरी शेप पे चेक करेंगे तो 8.5 होगा। अब यहाँ पे 1.5 इंच एक सूत्र यहाँ पे ये निशान लगाकर हमने यहाँ पे चाक पट्टी के लिए 5.5 पे निशान लगाना है। 23.5 का चौथा हिस्सा 5.25 बनता है, जबकि यहाँ पे मैंने 5.5 इंच लंबाई में चाक पट्टी का निशान लगाया है। और बंद साइड से मैंने इसे 1.5 इंच और एक सूत्र पे निशान लगाया है, और खुली साइड पे कपड़ा मैंने ज़्यादा रखा है। ये आप इसकी सेटिंग आप चेक कर सकते हैं। अब हमने तीरे की कटिंग करनी है, तीरा मैं पैटर्न के साथ कटिंग करूँगा। यहाँ पे भी इसका फार्मूला चेंज होगा, पहले मैं पैटर्न के साथ कटिंग कर लूँ, फिर आपको ये सारे साइज़ दिखाता हूँ। मैं ज़रा निशान लगा लूँ। अब अगर आपके पास पैटर्न है तो आपने पहले यहाँ पे नीचे लाइन लगानी है। इसके बाद अगर आपका 18 ही तीरा है तो 18 पे यहाँ पे आपने ये 18 पे यहाँ पे निशान लगेगा, और साइड पे भी आपका 18 का निशान लगेगा। अगर 18 कटिंग करना है, तैयार करना है तो 18 इंच पे ही आपका निशान लगेगा। ये सिलाई का मार्जिन इसमें पहले से ही ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे पेंसिल की मदद से आपने 18 इंच पे ये डॉट लगा लेना है, और फिर आपने यहाँ पे इन तीनों निशानों को आपस में मिलाना है, बल्कि दोनों निशानों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी पैटर्न के साथ आप ये सारी शेप फाइनल कर लेंगे। अब ये नॉर्मली जो 18 इंच तीरा है उसकी ये सारे जो है वो शेप तैयार हुई है। अब ये बंदा क्योंकि स्लिम है, तीरा इसका 18 है, तो अब हमने करना क्या है, जब हम नॉर्मली बंदे का 18 इंच तीरा कटिंग करते हैं तो अप साइड से चौड़ाई होती है 5.25 इंच, यानी तीरे का 18 का चौथा हिस्सा 4.5 और 1.25 इंच जमा करें तो 5.25। ये 5.25 इंच, ये नॉर्मल 18 इंच तीरा हो नॉर्मल जिस्म के बंदे का तो 5.25 इंच आता है। तो ये हमारे पास 5.25 है जो हमने पैटर्न के साथ कटिंग किया है। डाउन साइड होती है तीरे का चौथा हिस्सा -1/2 इंच, तीरे का चौथा हिस्सा बनता है 4.5, आधी इंच माइनस करें तो ये बनता है 4 इंच। अब जब 4 इंच बचता है तो इसमें से हम 2 सूत्र की यहाँ पे शेप दे लेते हैं, तो बाकी 4.25 कंधे वाली साइड होती है और अप साइड हमारे पास होती है 5.25। जबकि ये नॉर्मल ये कमज़ोर जिस्म का बंदा है, तो अब यहाँ से हमने इसे आधी इंच माइनस करना है, तीरे की चौड़ाई को हमने आधी इंच कम कर देना है। ये वो पॉइंट है जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये काम अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम में बहुत ज़्यादा सफाई आ जाएगी और आपके काम में इंशाल्लाह आपको मसला पैदा नहीं होगा। आधी इंच यहाँ से तीरा हमने चौड़ाई में कम कर दिया है। अब अप साइड हमारे पास बच गई है 4.25 और डाउन साइड हमारे पास बच गई है 3.5 इंच। ठीक है, कंधे वाली साइड 3.5 बच गई है और अप साइड हमारे पास बची है 4.25 इंच, क्योंकि आधी इंच हमने ऊपर से चौड़ाई को कम कर लिया है। नॉर्मली ये 18 इंच तीरा होता तो हम इसकी 5.25 इंच चौड़ाई रखते अप साइड से, और डाउन साइड से ये हमारे पास होती 4 इंच, 2 सूत्र की शेप जाती तो 4.25 कंधे से आ जाता। अब ये हमारे पास यहाँ से 4.25 है और कंधे वाली साइड से हमारे पास है 3.5 और 2 सूत्र की हम यहाँ पे शेप दे लेंगे। कंधे वाली साइड से चौड़ाई बच जाएगी 3.25, अप साइड से हमारी चौड़ाई हाले वाली साइड से बच जाएगी 4.25 इंच। तो ये फार्मूलों का पेपर इसके साथ दिया जाता है, ये मैंने कटिंग टेबल के साथ ही यहाँ पे चिपकाया हुआ है, तो ये भी आपको साथ दिया जाएगा। अब 15 इंच बैन है तो 15 इंच के लिए 2.5 इंच हाले की चौड़ाई आती है कमीज़ पर, तो जबकि हम कमीज़ पर हाले की चौड़ाई 2 इंच रखेंगे। तो जब कमीज़ पर 2 इंच रखेंगे तो यहाँ पे तीरे पर हमने इसको रख लेना है 3.25 या 3.25 से 1 सूत्र कम,
ठीक है, 2.5 से 1 सूत्र ज़्यादा कर लें या 2.25 कर लें, सूत्र भर का कोई फ़र्क नहीं यहाँ पर पड़ेगा। हाले की गहराई यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 1.5 इंच और 1 सूत्र, यानी 2.25 से 1 सूत्र कम यहाँ पे मैंने हाले की गहराई रखी है। अब यहाँ पे ये पैटर्न लेते हुए इसके साथ हम ये शेप तैयार कर लेंगे। हाले की चौड़ाई तीरे पर मैंने रखी है 15 इंच बैन के लिए 3.25 और हाले की गहराई रखी है 1.5 इंच और 1 सूत्र। साइज़ को लाजमी जहन में रखिएगा, क्योंकि जब आप साइज़ पे गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए मसला पैदा नहीं होगा। 3.25 इंच हाले की चौड़ाई मैंने रखी है और 1.5 इंच 1 सूत्र हाले की गहराई। और देखिए तीरा भी इंशाल्लाह आपको इसमें देखने को मिलेगा कि तीरा साइड से बिल्कुल सीधा होगा, वैसे नॉर्मली आधी इंच बाहर होता है। तो अब यहाँ पे हम कमीज़ के फ्रंट और बैक की कटिंग करेंगे। तो बंद साइड मेरी तरफ है कपड़े की, खुली साइड बाहर की तरफ है। आज मैं जिस तरह आप लोग कटिंग करते हैं या सब लोग कटिंग करते हैं उसी तरह ये कटिंग करूँगा। वैसे नॉर्मली मैं सीधे हाथ पे कटिंग करता हूँ, खुली साइड कपड़े की मेरी तरफ होती है, जबकि आज मैं जिस तरह सारे लोग कटिंग कर रहे हैं उसी तरह ही करूँगा। अब 15 इंच बैन लगाना है, तो यहाँ पे हाले की चौड़ाई मैं रखूँगा 2 इंच और लंबाई रखूँगा 3.25। अगर फार्मूले को देखा जाए तो 2.5 इंच चौड़ाई आती है और 3.25 लंबाई आती है, जबकि लंबाई 3.25 ही यहाँ पे मैं रखूँगा, जबकि चौड़ाई में मैंने यहाँ पे आधी इंच माइनस कर दिया है। हाले की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2 इंच रखी है। इसकी रीज़न ये है कि मैंने कमीज़ के फ्रंट को 1 इंच कम कटिंग करना है। वैसे नॉर्मली आधी इंच कम कटिंग होता है, यहाँ पर मैं 1 इंच कम कटिंग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हाले की चौड़ाई को मैंने आधी इंच कम रखा है। हाले की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 2 इंच रखी है और 3.25 इंच यहाँ पे मैंने हाले की लंबाई रखी है। अब तीरा है 18 इंच तैयार, तो 18 इंच का आधा बनता है 9 इंच। तो 9 इंच में से हमने अब मज़ीद आधी इंच माइनस कर देना है। हमने फ्रंट को 17 इंच पे कटिंग करना है, क्योंकि हमने फ्रंट को साफ़ करना है, सिलवटें ख़त्म करनी है, तो इसके लिए हमने फ्रंट को 1 इंच कम कटिंग करना है। वैसे नॉर्मली आधी इंच कम कटिंग किया जाता है। फिर से देख लें, तीरा हमारे पास है 18 इंच तैयार, तो 18 का आधा बनता है 9 इंच। आधी इंच मज़ीद माइनस करें तो ये 8.5 इंच फ्रंट पे कटिंग होगा। शोल्डर डाउन में सिर्फ इसका 2.25 रखूँगा। हालांकि बहुत ज़्यादा कंधे इसके डाउन है, लेकिन मैं 2.25 इंच शोल्डर डाउन रख रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको इसका रिज़ल्ट भी चेक कराया जाए। अब यहाँ पे हमने आर्म होल के लिए निशान लगाना है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे पैटर्न यूज़ करूँगा तो आर्म होल के लिए मैं डायरेक्ट निशान नहीं लगाऊंगा, बाद में आपको बता दूंगा कि कितना लंबाई में निशान लगा है। अब यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाया जाएगा। चेस्ट 18 है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 19 और 19 का आधा 9.5। 9.5 पे ये निशान हमने ये लगा लेना है। अब यहाँ पर आप देखें, तीरे का निशान लगा लेने के बाद हमारे पास कपड़ा आगे बचा है सिर्फ और सिर्फ 1 इंच। यहाँ पर देखें, ये 9.5 पे हमने छाती का निशान लगाया है, और यहाँ पे देखें ये तीरे के आगे हमारे पास सिर्फ 1 इंच कपड़ा बच रहा है। अब इस जगह पे आर्म होल की कटिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन मैं पैटर्न के साथ करूँगा आपके सामने, देखिएगा कि बिल्कुल भी मसला पेश नहीं आएगा। बाजू का कंधा हमने 8 इंच कटिंग किया है, आर्म होल हमारा कटिंग होगा 7 इंच। तो 7 वाली ये लाइन शोल्डर डाउन के ऊपर आएगी और पैटर्न का दूसरा किनारा हमारा चेस्ट वाले निशान के साथ जाएगा। ये 7 इंच की लाइन देखिए मैं शोल्डर डाउन के ऊपर रख रहा हूँ और दूसरा किनारा पैटर्न का छाती के निशान के साथ जा रहा है। अब ये हमारी शेप बनेगी आर्म होल की। इस तरह के साइज़ में आर्म होल की कटिंग समझ लें बहुत बड़ा इम्तहान होता है। अब यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये लाइन कितनी यहाँ पे लगी है। ये 8 इंच पे ऊपर से नीचे, जब आप 8 इंच पे निशान लगाएंगे तो फिर आपका आर्म होल कवर होगा। अब यहाँ पे देखें, ये 8.5 पे ऊपर निशान लगा था, 8.5 पे नीचे मैंने निशान लगाया है। अब देखें मैं यहाँ से अंदर कितना शेप मैंने अंदर की तरफ कितनी रखी है, ये 1.25 इंच है। यहाँ से सेंटर पॉइंट से 1.25 इंच शेप हमारी अंदर की तरफ गई है, तब जाकर हमारा 7 इंच का आर्म होल 8 इंच वाली लंबाई के निशान तक हमारा कंप्लीट होगा। तो पैटर्न के साथ क्योंकि ये मसला पेश नहीं आया, अगर आप ज़ुबानी करें ये तो फिर आपके लिए ये मुश्किल पेश आपको आ सकती है कि आप जब आप अपने आर्म होल का साइज़ पूरा करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ये समझना मुश्किल होगा कि आपने शेप को कितना अंदर की तरफ लेकर जाना है। तो ये कमज़ोर सा बंदा है, कमीज़ के फ्रंट को भी साफ़ करना है और चेस्ट और तीरा भी एक साइज़ का है, तो इसकी कटिंग ज़रा मुश्किल होती है। अब ये कमीज़ के फ्रंट की हमारी कटिंग हो चुकी है। कमीज़ की बैक पे हम निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। कमीज़ का फ्रंट हमारा 8.5 पे कटिंग हुआ है और कमीज़ की बैक 9.5 पे कटिंग होगी। 9.5 का मतलब है 19 इंच। आधी इंच की सिलाई दोनों तरफ निकालें तो 18 इंच तीरा हमारा एग्जैक्ट जो है वो तैयार होगा। अब इसी पैटर्न की मदद से हमने कमीज़ के बैक का आर्म होल कटिंग करना है और यहाँ पे कमीज़ के फ्रंट और बैक का जो फ़र्क है वो हमने 1.25 इंच का रखना है। देखिए 1.25 इंच फ्रंट को हमने अंदर लिया था और 1.25 इंच बैक और फ्रंट के दरमियान हमने ये फ़र्क रखना है। इन साइज़ को बिल्कुल
जहन में रखिएगा, अगर साइज़ पे ध्यान देंगे तो फिर तभी आपको ये कटिंग समझ आएगी। अब शोल्डर डाउन हमने रखा हुआ है 2.25 इंच, तो 2.25 इंच का आधा बनता है 1 इंच एक सूत्र, तो दोनों तरफ 1 इंच एक सूत्र पे हमने यहाँ पे मार्क लगा देने हैं, हाले वाली साइड से भी और कंधे वाली साइड से भी। ये देखिए 1 इंच एक सूत्र यानी 2.25 इंच शोल्डर डाउन है हमारा, तो हमने 1 इंच एक सूत्र पे यहाँ पे सीधी कटिंग कर देनी है। यहाँ पे मैं बैक पे कोई शेप नहीं दे रहा, ये जहन में रखिएगा। 2.25 का आधा यानी 1 इंच एक सूत्र में यहाँ पे सीधी कटिंग कर रहा हूँ बैक की। अब मैं आपको यहाँ पे रिज़ल्ट चेक करा देता हूँ, और यहाँ पे बिल्कुल गौर से ध्यान से आपने चीज़ों को समझना है। ये आधी इंच सिलाई यहाँ हमारी जाएंगी, ये मार्जिन के निशान मैंने लगा दिए हैं। अब तीरा हमारा यहाँ पे सेट होगा। अब तीरा हमारा यहाँ पे कटिंग हुआ है ऊपर से आधी इंच बाहर की तरफ, नॉर्मली जिस तरह हम तीरा कटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंशाल्लाह जो तीरा होगा वो आगे से बिल्कुल सीधा होगा, ये चीज़ भी आपके लिए नहीं होगी। अब यहाँ पे देखें ये आधी इंच हमारा तीरा जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। मैंने आपको बताया था आधी इंच जो हम तीरा बाहर की तरफ निकालते हैं वो यहाँ पे नहीं निकालना हमने। अब इसके दो रीज़न्स हैं, एक तो हमने जो कमीज़ की बैक को हमने शोल्डर डाउन का हाफ़ करके कटिंग कर दिया है, और जो कमीज़ का फ्रंट है वो हमने 1 इंच कम रखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आधी इंच कम रखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका इसी निशान के ऊपर आता है, ये देखिए ये निशान के ऊपर आपका तीरा आ रहा है। तो अगर आपने तीरा जो है वो आगे से आपने आधी इंच सीधा कर लेना है, ये यहाँ से बिल्कुल तीरा आपका सीधा होगा, यानी नीचे से अगर 9.5 है तो ऊपर से भी 9.5 होगा, यहाँ से आपका तीरा बिल्कुल बराबर आएगा। ये तीरा बहुत कम लोग इस तरह की कटिंग कर सकते हैं जिससे आपका तीरा बिल्कुल सीधा आए। तो कमीज़ का फ्रंट अगर आप 1 इंच कम कटिंग कर देते हैं तो आपका तीरा बिल्कुल सीधा आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी साइंस भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ आपको चेक कराई है, अगर कमीज़ का फ्रंट हम आधी इंच कम रखते हैं तो तीरा भी आधी इंच बाहर की तरफ निकला होता। अब कमीज़ के फ्रंट को हमने 1 इंच कम कटिंग किया है तो तीरा हमारा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने फ्रंट पॉकेट जो ये साइड के निशान लगाने हैं, पहला निशान हमारा 4.25 पे लगेगा। 41 इंच कमीज़ की लंबाई है, तो यहाँ पे 4.25 में पॉकेट के लिए रखूँगा और 4 इंच यहाँ पे चाक के लिए। तो ये फार्मूले से हट के मैं ये साइज़ लगा रहा हूँ। पहला निशान मैंने 4.25 पे लगाया है, और ये इस निशान से 1 इंच नीचे यहाँ पे मैंने देखें ये लाइन लगा दी है, ये क्योंकि यहाँ पे मैंने फ़िटिंग के मार्क्स लगाने हैं। अब फिटिंग को ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पे 9.5 पे पहले ही छाती का निशान लग चुका है। अब हमने कमर के लिए निशान लगाना है, हिप के लिए और कमीज़ की चौड़ाई के लिए। ये 4 फिटिंग्स हमारी अलग अलग होंगी। कमीज़ छाती के लिए यहाँ पे 9.5 पे हमने निशान लगाया है, 18 इंच छाती तैयार होगी। यहाँ पे इस निशान से 1 इंच नीचे हमने कमर के लिए निशान लगाना है, कमर 17 है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 18 और 18 का आधा यहाँ पे हमारा बनेगा 9 इंच। अब यहाँ पे हमने हिप के लिए निशान लगाना है। हिप हमने तैयार करनी है 19.5, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 20.5 और 20.5 का आधा 10.25 इंच। तो 10.25 इंच चौड़ाई पे निशान लगेगा और 10.25 इंच हमारा हिप पे निशान लगेगा। अब हमने यहाँ पे हिप से लेकर नीचे तक जो एरिया होगा वो हमने बिल्कुल सीधा कटिंग करना है। यहाँ से देखिए ये दूसरे निशान से लेकर एंड तक हमारी ये कटिंग बिल्कुल सीधी होगी। अच्छा, इसके बाद हमने अपने फिटिंग वाले पैटर्न को यहाँ पे यूज़ करते हुए छाती वाले निशान से लेकर ये दूसरे निशान तक हमने यहाँ पे इस पैटर्न को इस तरह यूज़ करना है। अब आगे इस पैटर्न को यहाँ पे भी रख सकते हैं और पैटर्न को पलटकर दूसरी साइड से भी हम ये शेप तैयार कर सकते हैं। अब इसकी ज़रा शेप चेक कर लीजिएगा। अगर आप इसको सीधी सीधी कटिंग करेंगे तो लाजमी बात है सिलवटें आएंगी, कपड़ा दरमियान में इकट्ठा होगा, बहुत सारे मसाइल होंगे। तो आपने कमीज़ की प्रॉपर एक फ़िटिंग देनी होती है, छाती की फ़िटिंग, कमर की फ़िटिंग, हिप की फ़िटिंग और कमीज़ की चौड़ाई। ये सारी चीज़ें जब आप प्रॉपर साइज़ पे कटिंग करेंगे तो आपकी कमीज़ साफ़ आएगी। प्रॉपर साइज़ पे आप कंधा रखेंगे तो आपके कंधे की सिलवटें ख़त्म होंगी। प्रॉपर साइज़ पे आप कमीज़ के फ्रंट को कटिंग करेंगे तो तभी जाकर आपका फ्रंट साफ़ होगा। ये सारी चीज़ें मिलकर आपके एक मुकम्मल सूट को जो है वो कटिंग करने में और बनाने में मदद देती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखा करें, साइज़ पे बिल्कुल गौर किया करें। आपने जो भी काम करना है उसको प्रॉपर एक साइज़ पे कटिंग किया करें। अच्छा, अब हमने लंबाई का निशान लगा लेना है। तो अगर आपको इस वीडियो को समझ ना आ रही हो तो आप एक मरतबा फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब मैं अपने दूसरे चैनल पर इसी साइज़ पे इसी बंदे का सूट जो है वो कटिंग करने वाला हूँ दूसरे कलर में अपने दूसरे चैनल पर। तो इंशाल्लाह उसका लिंक भी मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँ। तो ये मैंने पैटर्न के साथ कटिंग किया, वो मैं ज़ुबानी कटिंग करूँगा। देखिएगा दोनों का रिज़ल्ट बिल्कुल सेम टू सेम आएगा।
तो यहाँ पे देखिए ये खुली साइड से मैंने 2 सूत्र कपड़े को इस तरह तिरछा कटिंग कर दिया था, ताकि जब हम नीचे से दमन फोल्ड करें तो वो बिल्कुल बराबर आए। अब हम क्या करेंगे, अपने तीरे को दोबारा रख के और बाजू की भी यहाँ पे चेकिंग कर लेते हैं कि हमारा जो कटिंग हुई है वो साइज़ पे हुई है या नहीं। तो अब हमने यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने तीरे को इस तरह आधी इंच सिलाई के मार्जिन के साथ रखना है, और तीरा देखिए बिल्कुल मैंने सीधा कटिंग किया है। अब यहाँ पे तीरा हमारा फ्रंट की तरफ पलट के आएगा, और ये आप चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरती के साथ तीरा हमारा बैठ गया है, और कितनी प्यारी ये कमीज़ हमारी फिटिंग में कटिंग हुई है। अब हमने बाजू को चेक कर लेना है कि ये बिल्कुल बराबर आएगा या नहीं। देखिए 7 इंच आर्म मैंने कटिंग किया था और 8 इंच बाजू का कंधा। तो जो लोग बड़ी बड़ी साइंस में उलझा देते हैं आपको, देखिए अभी बिल्कुल सिंपल सा काम है। बाजू के कंधे की चौड़ाई मैंने 8 इंच कटिंग की है, आर्म होल मैंने 7 इंच कटिंग किया है, और आपके सामने ये रिजल्ट है। और अगर आप ये पैटर्न ख़रीदना चाहते हैं तो ये 10 पैटर्न्स हैं, फार्मूलों की किताब है, फार्मूलों का पेपर है। ये पूरा पैकेज आपको डिलीवरी चार्जेस समेत मिलेगा 1850 में। पेमेंट इसकी एडवांस होगी। अगर आप ये पैकेज लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप मंगवा कर अपनी कटिंग को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। वैसे ये फ़र्ज़ नहीं होते, अगर ना भी हों तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिए।